गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछली क्लास में आपने देखा था मैट्रिक्स में टाइप ऑफ मैट्रिक्स, जिसमें हम लोगों ने 4 टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बात किया था। रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स एंड डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, तो आज मैं अब उससे आगे अनदर टाइप ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो 5वां मैट्रिक्स होता है स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, 5th वन इज स्केलर मैट्रिक्स, जिसे हम लोग हिंदी में अदिश आव्यूह कहते हैं। आव्यूह। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको इंग्लिश में पहले देखें तो हो जाएगा इन डायगोनल मैट्रिक्स। इन डायगोनल मैट्रिक्स इफ ऑल एंट्रीज ऑफ डायगोनल are equal, then matrix is called scalar matrix। इंग्लिश में क्या है? इफ डायगोनल मैट्रिक्स, इफ ऑल एंट्रीज ऑफ डायगोनल आर इक्वल देन मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। हिंदी में अगर हम लोग देखें तो एक विकर्ण आव्यूह आदिश आव्यूह कहलाता है यदि इसके विकर्ण के अवयव समान होते हैं। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल A इज इक्वल टू लेमडा 0 0 0 लेमडा 0 0 0 लेमडा। ये जो है थर्ड ऑर्डर का स्केलर मैट्रिक्स है। ठीक है, इसमें जो डायगोनल एलिमेंट है ये सभी के सभी सेम है। लेमडा लेमडा लेमडा, ये हो सकता था 1 1 1 2 2 2 कुछ भी हो, लेकिन ये सारे डायगोनल एलिमेंट जो होने चाहिए वो सेम होने चाहिए। ठीक है, ऑल डायगोनल मैट्रिक्स are not to be a scalar matrix, but all scalar matrix will be diagonal matrix। इसका मतलब ये है कि जितने भी डायगोनल मैट्रिक्स हैं वो सभी के सभी स्केलर मैट्रिक्स नहीं हो सकते हैं। स्केलर मैट्रिक्स होने के लिए क्या चाहिए कि वो डायगोनल के सारे एलिमेंट सेम होने चाहिए, लेकिन जितने भी स्केलर मैट्रिक्स हैं वो सारे के सारे डायगोनल मैट्रिक्स हो सकते हैं। क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स के लिए हमारे पास क्या चाहिए? क्योंकि वो अदर एलिमेंट जो हो डायगोनल के छोड़ के 0 हो। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 6th टाइप ऑफ मैट्रिक्स। 6th टाइप इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं तत्समक आव्यूह। अगर हम लोग इसको इंग्लिश में देखें तो इफ डायगोनल मैट्रिक्स इफ ऑल entries of diagonal is equal to unity is called identity matrix या यूनिटी मैट्रिक्स। हम लोग आइडेंटिटी का है या यूनिटी का है, ये दोनों का मतलब एक ही है। जब डायगोनल एलिमेंट के सारे एलिमेंट 1 हो जाए तो उसे हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिटी मैट्रिक्स कह सकते हैं। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल I1 इज इक्वल टू 1, I2 इज इक्वल टू 1 0 0 1, I3 इज इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये जो हो गया फर्स्ट ऑर्डर का है, ये सेकेंड ऑर्डर का हो गया, और ये थर्ड ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन इन योर नोटबुक। वीडियो को पॉज करके आप लोग इसे
नोटबुक में नोट करते जाइएगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं सेवेंथ टाइप ऑफ मैट्रिक्स विच इज जीरो मैट्रिक्स। इसी को हम लोग नल मैट्रिक्स भी कहते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं शून्य मैट्रिक्स, शून्य आव्यूह, ठीक है। इसको अगर हम लोग देखें इंग्लिश में तो हो जाएगा ऑल एंट्रीज आर जीरो, ऑल एंट्रीज आर जीरो, जिसके सारे आव्यूह शून्य आव्यूह कहलाता है। जब इसके सारे अवयव शून्य हो जाते हैं। जीरो मैट्रिक्स कब कहेंगे? जब रेक्टेंगुलर फॉर्म में जो भी मैट्रिक्स है उसके सारे एलिमेंट जो हों जीरो हों। फॉर एन एग्जाम्पल, ए इज इक्वल टू 0 0 0 0, ये जो है सेकेंड ऑर्डर का मैट्रिक्स है और इसको हम लोग कहेंगे नल मैट्रिक्स, ठीक है, या इसको हम लोग कह सकते हैं जीरो मैट्रिक्स। ओके, तो यही 7 तरह के मैट्रिक्स होते हैं, ठीक है। तो अब इसके आगे मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्सेस, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। मैंने आपको पहले डिटर्मिनेंट में बताया था, अगर आप लोगों ने डिटर्मिनेंट नहीं देखा है तो वो AKG स्टडी पर जाकर आप लोग डिटर्मिनेंट का प्लेलिस्ट देख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको पहले भी डिटर्मिनेंट में बताया था कि इक्वालिटी जो होते हैं डिटर्मिनेंट में नहीं होते हैं। अगर मान लीजिए कोई डिटर्मिनेंट हो 1 2 2 1 3 5 6 x, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इक्वल नहीं कर सकते। पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको डिफाइन करेंगे, फिर इसको डिफाइन करेंगे, तब जाके x का वैल्यू निकालेंगे। लेकिन मैट्रिक्स के फॉर्म में क्या होता है कि अगर ये दिया हुआ है 1 2 2 1 और ये दिया हुआ है 1 y x 1, तो ये जो होते हैं इक्वालिटी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। मैट्रिक्स में अगर ऑर्डर सेम हो, दोनों का ऑर्डर, इसका भी ऑर्डर 2 × 2 है, इसका भी ऑर्डर 2 × 2 है, अगर ऑर्डर सेम हो तो वो इक्वालिटी एग्जिस्ट करता है। तो इसको हम लोग 1 1, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि y इज इक्वल टू 2 बाई कंपेरिजिंग एंड x इज इक्वल टू 2 इज़ द आंसर, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स में होता है, इक्वालिटी इसमें एग्जिस्ट करता है। लेकिन क्या होता है कि वो डिटर्मिनेंट में हम लोग दोनों को पहले सॉल्व करते हैं, तब जाके इक्वालिटी इक्वल करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए, ऑर्डर मस्ट बी सेम। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स होने के लिए क्या चाहिए, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स विल बी सेम, दोनों का ऑर्डर जो होना चाहिए सेम होना चाहिए। और उसके बाद दूसरा हो जाएगा एवरी एलिमेंट, एवरी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट एलिमेंट्स इन बोथ मैट्रिसेस आर इक्वल। इक्वालिटी एग्जिस्ट करने के लिए क्या चाहिए, एवरी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मतलब हो गया कि जो भी एलिमेंट यहाँ पे जो है फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम में वो भी वही यहाँ पर भी होने चाहिए। जैसे ये 1 है, ये 2 की जगह पर y आ गया तो y को 2 लिख देंगे, ये 1 है, यहाँ भी 1 होना है, ये नहीं कि यहाँ पे 2 हो जाए, ठीक है। तो सारे जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है दोनों मैट्रिक्स से वो भी इक्वल होना चाहिए और ऑर्डर भी इक्वल होना चाहिए। फॉर एन एग्जाम्पल हम लोग जैसे देखते हैं 1 4 6 10 इज इक्वल टू 1 अल्फ़ा 6 10, तो इसमें क्या हो जाएगा, हम लोग देखते ही कर सकते हैं 1 1 6 6 4 10 10, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू 4 इज़ द आंसर, ठीक है। तो यही होता है इक्वालिटी, दोनों के जो होने चाहिए ऑर्डर सेम होने चाहिए। ऑर्डर हो गया, ऑर्डर का मतलब होता है कोटि, कोटि जो होने चाहिए दोनों अवयव के समान होने चाहिए, ठीक है। और उनके जो संगत अवयव हैं वो भी समान होने चाहिए, ठीक है। तो यही है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। अगर हम लोग एक और एग्जाम्पल जैसे देखें तो ले सकते हैं, फॉर एन एग्जाम्पल x + 3 z + 4 2y - 7 -6 a - 1 0 b - 3 -21 0 इज इक्वल टू 0 6 3y - 2 -6 -3 2c + 2 2b + 4
-21 0। वीडियो को पॉज करके पहले आप लोग खुद से इसको ट्राई कीजिए। अगर आपसे नहीं होता है तो फिर वीडियो को ऑन करके इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, फाइंड x y एंड z। इसमें हम लोगों को x y और z का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो अगर हम लोग सॉल्यूशन करें तो क्या होगा, अब मैं इसका सॉल्यूशन बताने जा रहा हूँ। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एवरी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट विल बी सेम होने चाहिए और ऑर्डर सेम होना चाहिए। इसका ऑर्डर क्या है 3 × 3 और इसका भी ऑर्डर है 3 × 3 का मैट्रिक्स है, ये दोनों का ऑर्डर सेम है, ठीक है। तो अब हम लोग इसको इक्वल कर देंगे, x + 3 = 0, z + 4 = 6, 2y - 7 = 3y - 2। ये हो गया इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। -6 से बराबर है a - 1 = -3, इक्वेशन 4। 2c + 2 = 0, इक्वेशन 5। b - 3 = 2b + 4, इक्वेशन 6। -21 0 0। इसमें हम लोग क्या निकालना था, x y z a b c, ठीक है। इसमें x y z का वैल्यू और a b c सभी का वैल्यू हम लोग को निकालना है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग कर सकते हैं इसको बाई इक्वेशन 1, x = -3, ओके। बाई इक्वेशन 2 z = 2, 6 - 4 = 2। बाई इक्वेशन 4 a = -2। बाई इक्वेशन 5 c = -1, बिकॉज 2c = -2, -2/2 = -1। बाई इक्वेशन 3 2y - 7 = 3y - 2। तो अगर हम लोग उधर ले जाएं, -7 + 2 = 3y - 2y, -5 = y, तो y = -5। बाई इक्वेशन 6 b - 3 = 2b + 4, -3 - 4 = b, b = -7। तो ये आ गया आंसर, x = -3, y = -5, z = 2, a = -2, b = -7 एंड c = -1। तो ऐसे ही हम लोग जितने भी इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स के क्वेश्चन आएंगे उसको हम लोग ऐसे ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये हो गया आपको इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। अब जो है एक्सरसाइज 3.1 है, जो कि मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा सॉल्व करके। एक्सरसाइज 3.1 पहले आप लोग वो एक्सरसाइज 3.1 जो है खुद से ट्राई कीजिएगा। अगर नहीं होता है तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसको सॉल्व करके बताऊंगा, वहाँ से आप लोग उसका सॉल्यूशन देख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल and press the bell icon and share with your friends.